किम जोंग के किले में अमेरिका ने लगाई सेंध। किम के भतीजे ने CIA एजेंट से की मुलाकात। मुलाकात के बाद से गायब है किम का भतीजा। दोस्तों, किम जोंग के रहस्यमय किले में अमेरिका ने फिर से सेंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि किम ने उस जरिए को ही खत्म कर दिया है जिससे अमेरिका किम के किले में घुसने की साजिश रच रहा था। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका भतीजा किम हान सोल गायब हो गया और गायब होने से पहले हान को आखिरी बार CIA के एजेंट्स के साथ देखा गया था। माना जा रहा है कि किम हान सोल की सुरक्षा के लिए उन्हें CIA ने अपने सुरक्षा घेरे में रख लिया है और किसी सेफ हाउस में पहुंचा दिया है। या ऐसा भी हो सकता है कि किम को हान के CIA एजेंट से मुलाकात की जानकारी हो गई हो और खुद किम ने अपने भतीजे को गायब करवा दिया हो। किम हान सोल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके सौतेले भाई किम जोंग नाम के बेटे हैं। किम जोंग नाम की 2017 में नर्व एजेंट के हमले में जान चली गई थी। माना जाता है कि उन्हें मारने का आदेश किम जोंग उन ने ही दिया था। वहीं हान सोल नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में शरण लिए हुए थे। हालांकि उसकी मौजूदा स्थिति के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उसे CIA एजेंट्स की तरफ से पकड़ा गया था। 25 साल के किम हान सोल के बारे में कहा जाता है कि वह विलासिता का जीवन जीता है। सोशल मीडिया पर हान सोल की तस्वीरों में उसे अरमानी सूट और गुच्ची के जूते पहने हुए देखा जा सकता है। उत्तर कोरियाई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे एक भूमिगत आंदोलन जिसे फ्री जोसन कहा जाता है के नेता एंड्रियन होंग ने कहा कि वे इतने पैसे वाले बच्चे से कभी नहीं मिले। कहा जाता है किम जोंग नाम ने अपने जीवन के दौरान बहुत सारी नकदी जमा की थी। उत्तर कोरिया का उत्तराधिकारी माना जाता है हान। फ्री जोसन और किम हान सोल की स्टोरी को कवर करने वाली सुगी किम के मुताबिक किम जोंग उनके भतीजे को कई लोग उत्तर कोरिया के पूर्व महान नेता का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। इस तरह जिसके पास भी उसकी कस्टडी होगी उसे इसका लाभ मिलेगा। फरवरी 2017 हान सोल के पिता की हत्या के बाद उसके मकाऊ स्थित घर की रखवाली करने वाली पुलिस गायब हो गई तो उसने फ्री जोसन से मदद मांगी थी। हान सोल को इसके 3 महीने बाद एक YouTube वीडियो में देखा गया था जहां वो चेलिमा सिविल डिफेंस, जिसे अब फ्री जोसन के नाम से जाना जाता है, को धन्यवाद दे रहा था। इस वीडियो में वो नीदरलैंड, अमेरिका, चीन और अन्य अनाम देश की सरकारों को शुक्रिया अदा कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें CIA एजेंट्स ने सरेंडर करने के लिए तैयार किया और उन्हें अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विस की सुरक्षा में ले लिया। कहा जा रहा है कि हान सोल जब अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम के बाहर स्थित शिफोल हवाई अड्डे पर पहुंचा तो वहां मौजूद पासपोर्ट की जांच करने वाले एजेंट्स ने बिना किसी कारण बताए उसे प्रवेश से रोक दिया था। परिवार लाउंज में लौट आया और कई घंटों के बाद वहां पर 2 CIA एजेंट पहुंचे थे। CIA के इन एजेंट्स में एक कोरियाई मूल का अमेरिकी नागरिक था, वहीं दूसरा व्यक्ति श्वेत अमेरिकी। दोनों ने हान सोल से बात करने को कहा था। हान ने कथित तौर पर हान सोल से कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से बात करनी चाहिए जब तक कि हम यह नहीं समझते कि यहाँ क्या चल रहा है। अगले दिन हवाई अड्डे पर नए एजेंट्स आए और उन्होंने परिवार को प्लेन से जाने में मदद की। इसी बीच CIA के एक एजेंट ने कहा था कि वह हान सोल के साथ जाएगा। वहीं CIA ने इस घटना पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। किम जोंग ने कराई थी हान के पिता की हत्या। किम हान सोल अपने चाचा को तानाशाह कह चुके हैं और ये माना जा रहा है कि वो उत्तर कोरिया की सत्ता पाने की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। दरअसल किम हान सोल के पिता किम जोंग नाम कभी उत्तर कोरिया की गद्दी के दावेदार भी थे। उन्हें 2001 तक अनाधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग इल का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन जापान के डिज्नीलैंड जाने की नाकाम कोशिश के बाद उन्हें इस पद से बेदखल मान लिया गया और वो एम्स्टर्डम में निर्वासित जीवन जी रहे थे। लेकिन फरवरी 2017 में कोलालमपुर हवाई अड्डे पर किम जोंग नेम के चेहरे पर VX नर्व एजेंट से हमला किया गया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस हत्या से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। इस घटना को अंजाम देने का आरोप वियतनाम की डॉन थी होंग और इंडोनेशिया की सिटी आसिया पर था। महिलाओं ने हत्या के आरोप से इनकार किया था और दावा किया कि वे एक मजाक में हिस्सा ले रही थी और उत्तर कोरिया के एजेंट्स ने चालाकी से फंसाया था। कहा जाता है कि किम ने ही अपने सौतेले भाई की हत्या करवाई थी, लेकिन इस हत्या के लिए जो तरीका अपनाया था वो बिल्कुल ही अलग था।